हेलो दोस्तों। आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये दिल को छू जाने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलेगा। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूँ। अपनी माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, ये हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर्स समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। यह स्टोरी शुरू होती जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था। बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मन ही मन घबरा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे, लेकिन मेरे लिए बाइक नहीं ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लूँगा। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं भी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक ही किया जाए, जिससे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो को किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का यह पुराना पर्स खोल के देखा तो पता चला कि उसमें पैसे ही नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किस किस से कितने पैसे लेंगे और किस किस को कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। या वही कंप्यूटर था जिसे मैंने आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे भी याद है तो मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्तों में मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन का महसूस हुआ। जब मैंने जूते उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे पापा की कही बातें याद आ रही थी। कैसे माँ का जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह साथ समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले आ रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, वो भी बिना जूतों के, नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर